नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ एसपी कार्यालय की छत पर लगी फॉल सीलिंग टूटकर गिरी, बाल बाल बचे लोग। बता दें कि पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते पुलिस अधीक्षक कार्यालय के अंदर छत से रिसाव होने के कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक तरफ की फॉल सीलिंग भरभरा कर नीचे गिर गया। संजोग अच्छा था कि जब फॉल सीलिंग टूटकर गिरा उस वक्त जनसुनवाई के लिए एसपी अपने कार्यालय में उपस्थित नहीं थे, नहीं तो वह चोटिल हो सकते थे। पानी के रिसाव के चलते कुछ अभिलेख भी भीग गए। फिलहाल पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने सफाई देते हुए बताया कि कार्यालय की बिल्डिंग काफ़ी पुरानी है और चूने की मिट्टी की बनी हुई है। ज़्यादा बारिश के चलते पानी का रिसाव हो रहा था, जिसके चलते फॉल सीलिंग टूटकर गिर गया है। कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। बिल्डिंग नहीं गिरी है, बल्कि ये बिल्डिंग में कुछ रिसाव लगातार 3 दिन बारिश होने सूखे जो चूने सुर्खी की बिल्डिंग है, डाट वाली बिल्डिंग है, इसका एक कोना रिसाव हो गया था। इसमें फॉल सीलिंग थी। फॉल सीलिंग थोड़ी सी इसकी क्षतिग्रस्त हो गई है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है और उसे ठीक कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं मैं ऑफिस में बैठा हुआ, एक कोने का थोड़ा सा हिस्सा इसका फॉल सीलिंग की क्षतिग्रस्त हुई है, बाकी पूरा ऑफिस ठीक है। और हम लोग ऑफिस में बैठ के इसी ऑफिस में बैठ के जनसुनवाई कर रहे हैं। पानी के द्वारा कुछ कागजात भी भीगे, पूरा बाहर से लगा हुआ है, इस तरीके का भी नुकसान। देखिए, कोई ऐसा कागज़, कोई इंपॉर्टेंट कागज़ इसमें नहीं भीगा है। और जब ज़्यादा बरसात होती है तो पुरानी बिल्डिंग में हमेशा रिसाव होता है, लगातार 3 दिन बिल्डिंग में। और जो चूने सुर्खी की जो बिल्डिंग होती है उसमें पानी क्योंकि अंदर बैठ जाता है और बाद में वो देर तक रिसता रहता है। आजमगढ़ जिले के बिलैसा मंडी से व्यापारी के चोरी हुए 3,47,000 रुपये के साथ 3 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता कर चोरी का खुलासा करते हुए बताया कि 24 सितंबर को मऊ जिले के चिरैया कोट निवासी इंद्रजीत मद्देसिया, जो सब्जी के थोक विक्रेता हैं, अपनी पिकअप गाड़ी के साथ 5 लाख रुपए लेकर आजमगढ़ के बिलैसा सब्जी मंडी सब्जी की खरीदारी करने के लिए गए थे। जब वह सब्जी की खरीदारी करने के बाद गाड़ी के पास पहुंचे तो ड्राइवर ने बताया कि रुपए गायब हैं। इस मामले में पुलिस ने विवेचना शुरू की तो तथ्य प्रकाश में आया कि सब्जी व्यापारी का पुराना ड्राइवर घटना में शामिल है। मुखबिर की सूचना पर उप निरीक्षक रानी की सराय अनुपम जायसवाल ने चोरी की घटना में शामिल 3 लोगों को बिलैसा चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान से गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी के 3,47,000 रुपये भी बरामद कर लिया। ये चिरैया कोट के व्यापारी हैं जनपद मऊ के, जो यहाँ पर हमें बिलैसा मंडी में सब्जी लेने के लिए आते थे, क्योंकि सब्जी का व्यापार करते थे। ये पैसा चुकाने के लिए लाते भी थे। परसों ये यानी 24 तारीख को ये वहाँ पर मंडी में आए थे और 2 गाड़ियों से आए थे और इनके 2 ड्राइवर भी साथ थे। ये अपना थैला गाड़ी में रखकर ड्राइवर को सुपुर्द करके मंडी में चले गए। ड्राइवरों ने सूचना दी थी कि साहब हमारा पैसा, हम चाय पीने चले गए तो पैसा चोरी हो गया है। इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया और जब इनसे पूछताछ की तो पूछताछ के दौरान ये बात निकल गई कि ये पैसा ड्राइवर्स द्वारा जो है, इनमें जो सेकंड ड्राइवर था उसके द्वारा ये पैसा गायब किया गया था और इससे गायब करने में इसके रिश्तेदार भी साथ थे। इसमें अरेस्टिंग 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और 3,47,000 रुपया बरामद हो गया है। आजमगढ़ शहर में एसडीएम सदर ने विशेष अभियान चलाकर मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लगाया तो वहीं गरीबों के बीच निःशुल्क मास्क का वितरण किया। बता दें कि सदर एसडीएम गौरव कुमार ने सीओ सिटी के नेतृत्व में शहर में विशेष अभियान चलाकर कोविड-19 के नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई की। वहीं शहर क्षेत्र में जो भी ठेला, रिक्शा चालक व अन्य गरीब वर्ग के लोग दिखे, रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से उनके बीच निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया। एसडीएम गौरव कुमार ने बताया कि ये अभियान कोविड-19 के तहत चलाया जा रहा है। जो सक्षम लोग हैं और यदि वे बिना मास्क पहने पाए गए उन पर जुर्माना लगाया गया, तो वहीं जो निचले तबके के गरीब लोग हैं उनके बीच निःशुल्क मास्क का वितरण भी किया गया। जो भी गरीब व्यक्ति हैं, ठेले वाले हैं, जिनके पास मास्क नहीं है, उन्हें निःशुल्क मास्क बांटे जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो भी संपन्न लोग हैं, यदि उनके द्वारा मास्क नहीं लगाया जा रहा है तो उस पर जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। तो यही कार्यक्रम है। इसी के तहत जो है क्षेत्राधिकारी महोदय हमारे साथ हैं और रेड क्रॉस सोसाइटी से ये लोग हैं, तो इन सबके साथ ये अभियान चलाया जा रहा है। आजमगढ़ जिले के बनकट गांव निवासी पीड़ित दुकान के लिए लोन दिए जाने की मांग को लेकर डीएम से गुहार लगाई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फिरतू राम ने बताया कि वह बाहर रहकर मजदूरी करता था,
लॉकडाउन में वह घर वापस आ गया, जहां उसके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना के तहत वह दुकान के लिए खंड विकास अधिकारी बिलरियागंज के कार्यालय में लोन के लिए फाइल लगाया, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी उसे लोन नहीं मिला। अधिकारी कहते हैं कि बजट नहीं है। पीड़ित ने डीएम को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया कि परिवार की आजीविका चलाने के लिए उसका लोन पास किया जाए, ताकि वह दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। बस यही साहब है कि बाहर से आए हैं, लोन लेना है दुकान के लिए, जो है दुकान करना है, रोजगार यहीं पर करना है। क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कत यही हो रही है कि सर ये वहाँ जो है फाइल हमारी जमा है, लेकिन वहाँ बोलते हैं अधिकारी के यहाँ पर बजट नहीं है। क्या चाहते हैं आप? बस वही लोन चाहते हैं सर, लोन लेना है हमको दुकान करने के लिए। आजमगढ़ जिले के महवी शेरपुर गांव के ग्रामीणों ने कोटे की दुकान का चयन मतदान द्वारा कराए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे महाराजगंज ब्लॉक के महवी शेरपुर गांव निवासी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि शासन का आदेश है कि गांव में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटन समूह को किया जाए। हमारे गांव में 3 समूह सक्रिय हैं। गांव वालों की मंशा है कि तीनों समूहों की उपस्थिति में चुनाव कराया जाए और जो भी विजयी हो उसे कोटे की दुकान का आवंटन किया जाए। इसी मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। मेरे यहाँ कोटा निरस्त होने के पश्चात जो नए कोटे का आवंटन होना है, उसमें शासन की जो व्यवस्था है कि समूह में जाए, तो मेरे यहाँ 3 समूह जो हैं सक्रिय हैं और समस्त ग्रामवासियों की ये राय है कि इस कोटे का जो आवंटन हो पूरे ग्राम सभा में सारे ग्रामवासियों के मताधिकार द्वारा उसको सुनिश्चित किया जाए, इसलिए कि उनको ये लगे कि मतलब मेरे हित के लिए जो बेहतर कर सकता है समूह, हम उसको अपना इलेक्ट करें और उसी को जो है हम अपना कोटे का आवंटन करवाएं। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ शहर कोतवाल चौकी प्रभारी बलरामपुर पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अखिल भारतीय प्रजापति महासंघ के बैनर तले पहुंचे शहर के पांडे बाजार मोहल्ला निवासी जय राम प्रजापति ने बताया कि बीते 15 सितंबर को उनका बेटा अपनी किताब की दुकान पर बैठा था और बगल की रहने वाली किरण देवी अपनी मंडई का निर्माण करा रही थी। उसी दौरान शिवली कॉलेज के अध्यापक अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे और दुकान लुटवाने की धमकी देने लगे। किरण देवी की मंडई को ध्वस्त करने की बात की है। इस बात की शिकायत जब पीड़ित ने शहर कोतवाली प्रभारी के गुप्ता से की तो वह सीधे शिवली कॉलेज परिसर गए और वहां से निकलते ही हुए उनके बेटे को मारते हुए गाड़ी में बैठाकर थाने लेकर चले गए। वहां भी उनके बेटे को बलरामपुर चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह व कोतवाल ने मारा पीटा, तो वहीं ब्रह्मस्थान चौकी का सिपाही बेटे को मारने की धमकी दिया। एसपी के आदेश पर उनके बेटे को तो उस समय छोड़ दिया गया, लेकिन उसके खिलाफ फर्जी मुकदमा मारपीट का दर्ज किया जा रहा है। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो है उनकी कार्यप्रणाली है। ये जो है के गुप्ता कोतवाल जो है शिवली कॉलेज के लोगों से जो है नाजायज़ लाभ लेकर के, नाजायज़ पैसा लेकर के मेरे बच्चे को, मुझको समाज में अपमानित करने की नीयत से जो है इस तरह का कृत्य किया गया है। और हमारे संज्ञान में ये आया है कि कल जो है हमारे बच्चे के ऊपर जो है फर्जी तरह से मुकदमा कायम किया गया है 504, 506 का। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम जो है हमारा संगठन आज अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार महासंघ के जिला अध्यक्ष राम मोहन प्रजापति के नेतृत्व में हम लोग एसपी महोदय से मिले हैं और प्रार्थना पत्र दिए। आजमगढ़ जिले में नो चाइल्ड लेबर अभियान के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने छापेमारी कर 7 नाबालिग बच्चों को मुक्त कराया। बता दें कि अपर महानिदेशक महिला सम्मान प्रकोष्ठ के निर्देश पर नो चाइल्ड लेबर अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आजमगढ़ शहर के बलरामपुर स्थित एक मिठाई की दुकान पर श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे पुलिस टीम के साथ छापेमारी किए। इस दौरान मिठाई की दुकान में कम उम्र के काम कर रहे 4 बच्चों को मुक्त कराया, तो वहीं सगड़ी क्षेत्र के निचरमा स्थित 2 ढाबों पर छापेमारी कर 3 कम उम्र के बच्चों को मुक्त कराया। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने बताया कि प्रतिष्ठान संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो प्रतिष्ठान मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज हमने 7 किशोर श्रमिक कार्य करते हुए पाए गए। उनके सेवायोजक उनको नियम विरुद्ध कार्य करा रहे थे, उनको नोटिस जारी करा गया है।
आगे इनके खिलाफ और कोई कानूनी कार्रवाई की जाए, केवल नोटिस जारी करें? नोटिस जारी करा गया है, जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 21 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बरहती जगदीशपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम मित्तुपुर तहसील सदर, मोहल्ला रहमत नगर नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम बलरामपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम छतवारा तहसील सदर, मोहल्ला नरौली नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम हरिहरपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम जमालपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम लोहरा तहसील सदर, राजस्व ग्राम सिकरौरा तहसील सदर, मोहल्ला राजीबाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम चटवल तहसील सदर, राजस्व ग्राम मित्रसेनपुर तहसील सदर, मोहल्ला बदरका नगर पालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला अलवल नगर पालिका परिषद आजमगढ़, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम जमीन मोहम्मदपुर तहसील निजामाबाद, पंडितानापुरा राजस्व ग्राम नेवादा तहसील निजामाबाद, यादव बस्ती राजस्व ग्राम रानीपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम मकसूदिया तहसील फूलपुर, राजस्व ग्राम खैरुद्दीनपुर तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले के 59 कंटेनमेंट जोन को समाप्त कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सीएमओ की आख्या पर पिछले 14 या उससे अधिक दिवसों में कोविड-19 का कोई पुष्ट रोगी चिन्हित नहीं होने के कारण जिले के विभिन्न तहसील क्षेत्रों के 59 हॉटस्पॉट को बंद करते हुए कंटेनमेंट जोन की कार्रवाई को समाप्त कर दी गई है। शासन द्वारा जारी अनलॉक 4 के निर्देश जनपद के अन्य क्षेत्रों की बातें इन क्षेत्रों में भी लागू होंगे। हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक तरवा के पदाधिकारियों ने तरवा थाना प्रभारी को अंग वस्त्र एवं गणपति मूर्ति देकर किया सम्मानित। हिंदू युवा वाहिनी ब्लॉक तरवा के पदाधिकारियों ने नवागत तरवा थाना प्रभारी स्वतंत्र कुमार सिंह को अंग वस्त्र एवं गणपति मूर्ति देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कहा कि वो अपने क्षेत्र तरवा में नवागत प्रभारी के नवागमन पर स्वागत करते हैं तथा प्रशासन का साथ निष्पक्षता पूर्वक देने का वादा करते हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि हिंदू युवा वाहिनी एक गैर राजनीतिक संगठन है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य है कि गरीब, मजलूम, शोषित तथा पीड़ित को न्याय मिले। थाना प्रभारी ने संगठन को आश्वासन और विश्वास दिलाया कि क्षेत्र में सभी को निष्पक्ष न्याय मिलेगा तथा प्रशासन से हर संभव सहयोग दिलाने का उन्होंने विश्वास और भरोसा भी दिलाया। इस अवसर पर प्रदीप सिंह, अजीत सिंह, पंकज सिंह, दीपक सिंह, सोनू सिंह, राजकुमार शर्मा, ओम प्रकाश शुक्ला, बब्बन सिंह, संदीप सिंह, हनुमान सिंह, टिंकू सिंह, सक्रिय कार्यकर्ता दीपक सिंह सोमवंशी और बंशराज आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मेहरो कला गांव में कच्चा मकान गिरने से 8 वर्षीय बालिका की मौत, उसका छोटा भाई आंशिक रूप से घायल, गृहस्थी का सारा सामान दबकर नष्ट। लालगंज विकासखंड क्षेत्र के मेहरो कला गांव में शनिवार को 3 बजे भोर में एक कच्चा मकान गिरने से 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, जबकि उसका छोटा भाई आंशिक रूप से घायल हो गया तथा गृहस्थी का सारा सामान दबकर नष्ट हो गया। मेहरो कला गाँव में भारी बारिश के बाद पवन कुमार का कच्चा मकान आज शनिवार को 3 बजे भोर में भरभरा कर गिर गया, जिसमें दबकर संगिनी 8 वर्ष पुत्री पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि संगम 4 वर्ष पुत्र पवन कुमार आंशिक रूप से घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल संगिनी को सीएचसी लालगंज ले जाया गया, जहां से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। परिजन उसे लेकर हायर सेंटर जा रहे थे कि रास्ते में उसकी मौत हो गई। सूचना पाकर लेखपाल संतोष सिंह तथा एसआई शंकर यादव ने अन्य पुलिस के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। मृतका 4 भाई बहन में दूसरे नंबर पर थी। घटना के बाद माता रेशमा तथा पिता पवन कुमार आदि का रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों के अनुसार घर गिर जाने के परिणाम स्वरूप घर के सदस्यों का पेटी में रखा कपड़ा, 3 कुंतल गेहूं, 6 कुंतल चावल, चौकी, ईंधन आदि भी दबकर नष्ट हो गया। सूचना पाकर मेहरो कला में लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई तथा लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। AIM जिला महासचिव हाशिम शेख ने तरफकाजी में एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन करते हुए कहा कि हुनरमंद इंसान राष्ट्र को करता है मजबूत। देवगांव क्षेत्र के तरफकाजी में एक प्रतिष्ठान का उद्घाटन AIM के जिला महासचिव हाशिम शेख और काजू प्रधान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर हाशिम शेख ने कहा कि जहां हुनरमंद व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कभी किसी का मोहताज नहीं हो सकता, वहीं वो राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करता है। हुनर
कोई भी हो वो छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए युवाओं को पढ़ाई के साथ नौकरी के प्रयास करते रहने के साथ कोई हुनर भी अवश्य सीखना चाहिए। यह समय की मांग है और राष्ट्र हित के लिए अति आवश्यक भी, क्योंकि हुनरमंद व्यक्ति राष्ट्र को भी मजबूती प्रदान करता है। जहां वो आत्मनिर्भर बनता है वहीं दूसरों को भी रोजगार प्रदान करता है। प्रतिष्ठान प्रबंधक राजू कुरैशी ने कहा कि ये गोल्डन हेयर कटिंग सैलून क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं तथा बढ़ती हुई मांग को देखते हुए सर्व सुविधा संपन्न बनाया गया है। जो सुविधा बड़े शहरों में लोगों को महंगे दामों में मिलती थी वो यहाँ मुनासिब रेट पर उपलब्ध होगी। इसके खुलने से कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस अवसर पर महेश चौरसिया, हाजी मुश्ताक अहमद, अनीस प्रधान आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।